हेलो दोस्तों, मैं अथर्व। मैं आदेश। दोस्तों, आज से हम कार्ड के हर एक टेक्निकल चीज़ों पर बात करेंगे जो कि आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा। और एक दोस्तों बात है कि अगर आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो मुझे मालूम नहीं, आप कुछ भी कीजिए, टायर फेंक के मारिए, इंजन फेंक के मारिए, लेकिन वो सिर्फ लाल बटन है, वो क्लिक होना चाहिए बस। तो दोस्तों, लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा कि गोकार्ट क्या होते हैं। नेशनल लेवल पे ऐसे बहुत सारे गोकार्टिंग के कंपटीशन होते हैं। तो हमें क्या करना है कि एक ऐसी कार्ड बनानी है जो हर एक इवेंट के रूल बुक में फिट हो जाए, और इसी के बारे में हम लोग ये जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, हर एक इवेंट का एक सेपरेट रूल बुक होता है जिसमें स्पेसिफिकेशंस के रिलेटेड गाइडलाइंस दी गई होती है। तो दोस्तों, हमें एक ऐसी कार्ड बनानी है जो हर एक इवेंट में चल सके, क्योंकि दोस्तों आप बहुत सारा टाइम और पैसा इन्वेस्ट करके बहुत डेडिकेशन के साथ एक कार्ड बनाते हो और वो सिर्फ एक ही इवेंट के लिए चले, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो दोस्तों, हम अगर एक ऐसी कार्ड बनाएंगे जो हर इवेंट में चल सके तो इससे आप बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो और इससे आपका नॉलेज दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, इंडिया में जो टॉप के गोकार्टिंग इवेंट्स होते हैं उनको एनालाइज करके हम ये नतीजे पे पहुँचे हैं कि अगर आप आगे जो हम पैरामीटर्स बताने वाले हैं उसके हिसाब से कार्ड बनाओगे तो आप मैक्सिमम इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहला मेजर पार्ट है इंजन। अभी गोकार्ट्स में दो कैटेगरीज आ चुकी है, एक है 125 सीसी और 130 सीसी और दूसरा है 150 और 160 सीसी। तो दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि कौन सा इंजन यूज़ करें, तो इसका भी डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया है जो कि आप जल्दी देख पाओगे। तो दोस्तों, पहले कैटेगरी में आपको 125 सीसी का इंजन यूज़ करना है और दूसरे कैटेगरी में 150 सीसी का इंजन यूज़ करना है। तो दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि 125 सीसी का इंजन 130 सीसी में कैसे कॉम्पीट करेगा। तो दोस्तों, इसका भी एनालिसिस हमने किया हुआ है, वो भी आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, कार्ड के दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, एक है व्हील बेस और दूसरा ट्रैक विड्थ। व्हील बेस क्या होता है? व्हील बेस यानी कार्ड के फ्रंट टायर के सेंटर से लेकर कार्ड के रेयर टायर के सेंटर तक का डिस्टेंस, और ट्रैक विड्थ होती है डिस्टेंस बिटवीन टू रेयर टायर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रंट टायर। तो इन दोनों पैरामीटर का इफेक्ट आपके कार्ड पर पड़ सकता है, यानी आपके कार्ड की विड्थ और लेंथ पर पड़ सकता है। इसके साथ साथ स्टीयरिंग ज्योमेट्री पर भी पड़ सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को आपके ध्यान में रख के कार्ड बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, थर्ड पॉइंट है ओवरऑल डायमेंशन। अगर आपके कार्ड के ओवरऑल डायमेंशन ज़्यादा हुए तो आपको डायनामिक टेस्ट देते वक्त निगेटिव उसका इफेक्ट हो सकता है, यानी कि पेनल्टीज हो सकती है। तो दोस्तों, हमने बहुत सारे रूल बुक्स देख के ये डिसाइड किया है कि आपकी कार्ड की जो ओवरऑल लेंथ है वो मैक्सिमम 76 इंचेस होने चाहिए और ओवरऑल विड्थ जो है वो 60 इंचेस होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये दोनों जो है पैरामीटर्स वो मैक्सिमम है, आपको इससे कम से कम रखना है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पैरामीटर है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन योर कार्ड। तो दोस्तों, अगर आपका स्टीयरिंग बेस्ट है तो आपको टेस्ट जीतने में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता होगी। तो स्टीयरिंग सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, एक है रैक एंड पिनियन और दूसरा है 4 बार लिंकेज। तो कुछ इवेंट्स में रैक एंड पिनियन यूज़ करना अलाउड नहीं होता, तो इसलिए हम लोग ये रिकमेंडेड करते हैं कि आप ये सिस्टम यूज़ ही ना करें। और रैक एंड पिनियन का एक और डिसएडवांटेज है कि उसमें फ्रिक्शन लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 4 बार लिंकेज के कुछ एडवांटेजेस है जो हम लोग आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो स्टीयरिंग और स्टीयरिंग हब में 7 डिग्री से ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए, और स्टीयरिंग कॉलम और स्टीयरिंग बोल्टेड होना चाहिए। इसके साथ साथ टर्निंग रेडियस भी 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम जो है आपको हाइड्रोलिक ही यूज़ करना है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम आपको यूज़ करना अलाउड ही नहीं है। तो उसके बाद आता है जो आपके कैलिपर का ब्लीडिंग पॉइंट रहता है वो ऊपर की तरफ रहना चाहिए, और उसके बाद है ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस जो है आपका वो 1.5 to 2 इंचेस में ही होना चाहिए। उसके बाद आता है फ्यूल टैंक। दोस्तों, फ्यूल टैंक जो है वो आप दो तरीके से लगा सकते हो, एक जो है वो स्टीयरिंग कॉलम के नीचे और दूसरा ग्रेविटी फीड। दोस्तों, हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप ये दोनों सिस्टम कर सकते हो, और जिस इवेंट में स्टीयरिंग कॉलम के नीचे कंपलसरी है उसमें ही वो लगाना, और बाकी सब इवेंट में ऊपर ही लगाना। दोस्तों, कैसे रहता है कि अगर आप स्टीयरिंग कॉलम के नीचे लगाओगे फ्यूल टैंक तो उसका सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और उसको आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। और एक बात ऐसी है दोस्तों कि अगर आप फ्यूल टैंक ऊपर लगाओगे तो उसको स्पीड ट्रैक कंपलसरी ही है। तो दोस्तों, इन सब के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ड्राइवर सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। इसमें सबसे पहले आता है बॉडी वर्क्स। बॉडी वर्क्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि बॉडी वर्क्स ड्राइवर तक आने वाला हर एक इम्पैक्ट अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा हमें एक ड्राइवर सीट और इंजन के बीच में एक फायरवॉल लगानी होगी, क्योंकि फायरवॉल
जो इंजन की हीट होती है वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा 2 किल स्विच भी होने चाहिए, जो कि एक ड्राइवर को इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए और दूसरा एक्सटर्नली यूज़ के लिए होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट जो है वो बेली पैन जो आपका है वो बोल्टेड ही होना चाहिए, और बोल्ट जो आप यूज़ कर रहे हो उसका हार्डनेस M8.8 ही कंपलसरी होना चाहिए। और दोस्तों आप जो नट यूज़ कर रहे हो वो नायलॉक के ही होने चाहिए, ताकि वाइब्रेशन से वो लूज़ ना हो जाए कभी भी। तो दोस्तों इसके साथ साथ चेन गार्ड, पुश पुल रॉड और टो पॉइंट भी कंपलसरी हर एक इवेंट में होता ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फ्लोर प्लानिंग और मटेरियल सिलेक्शन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों हम हर वीडियो में एक ऐसा की पॉइंट बताने वाले हैं जो एक नॉर्मल कार्ट और एक चैंपियन कार्ट में फ़र्क बन सकता है। तो दोस्तों आज का की पॉइंट है निगेटिव थ्रोटल। निगेटिव थ्रोटल मतलब आपका जो पैडल है वो थोड़ा अंदर लगा सकते हैं आप। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप जब भी कुछ भी टेस्ट कर रहे हो या कौन सी भी टेस्ट या रेस कर रहे हो तो आपको एक्सलेरेशन नॉर्मल प्ले से थोड़ा कम प्ले में ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों मैं अथर्व, मैं आदेश काय पुढे कार्ट में दोस्तों हर एक इवेंट का एक सेपरेट है जिसमें स्पेसिफिकेशंस के रिलेटेड सब्सक्राइब कीजिए 10 अल्फा को।